गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होगा मैथ का क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। इसमें मैं आपको एक दो अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा, मज़ा आएगा आपको। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक लड़की है जिसकी कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु 9 साल है। मतलब देखो आईक्यू का फॉर्मूला क्या है। आईक्यू का फॉर्मूला है MA/CA/100। ठीक है, जब दोनों ही यहाँ पे 9 और 9 है तो कितना आ गया 100। और एवरेज जो ए होती है बुद्धि लब्धि कहाँ से होती है, 90 से लेके 110 तक। 90 से 110 तक तो कहाँ क्या आएगा, ये औसत बुद्धि हो जाएगी इसकी। ठीक है, याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, सी। और आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था, हार्वर्ड। आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया, टर्मन ने। ठीक है, याद रखना कब दिया था, 1916 में। आंसर सी है इसका। नेक्स्ट, 1908 में निर्मित बिने साइमन परीक्षण क्या नाम था। इसे नाम को याद रखना, बिने साइमन, साइमन बिने करके दे देता है इसलिए। ठीक है, ऐसे याद रखो, बस क्या याद रखो, बस याद रखने का। परीक्षण में प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है तो 1908 में ही इन्होंने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था बिने ने। ठीक है, सबसे पहले 1905 में जब ये लेके आए थे तब 30 थी प्रश्नों की संख्या, मगर 1908 वाले में इन्होंने 59 कर दी थी। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। सब आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। इसमें से कौन सा क्रिया निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है बताओ इसमें से। तो देखो, ब्लॉक का छेद फिट करना, घन निर्माण करना, टुकड़े जोड़ना, इन तीनों में क्रिया हो सकती है आपका, मतलब परफॉर्मेंस जैसे। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। ठीक है, मगर जब गणितीय संक्रिया हल करना, इसमें आपका निष्पादन नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऐसे देखो, ये फिट करने की बात कर रहा है, घन का निर्माण और टुकड़ों को जोड़ना ये अलग चीज़ है, ये संक्रियाओं की बात कर रहा है, ये अलग चीज़ है। नेक्स्ट, कक्षा 6 के बच्चे का औसत आईक्यू कितना होता है। तो देखो, औसत आईक्यू 90 से लेके 110 तक होता है, चाहे 6 का हो चाहे क्लास मतलब 5th का हो, किसी का भी हो, औसत आईक्यू इतना ही निकलेगा। तो 60 मत कर देना कहीं, आंसर आएगा सी। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, मुझे अच्छा लगा ये, 2013 में आया। नेक्स्ट, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है, कौन सी है बताओ। तो बुद्धि का होता है 16 वर्ष में। ठीक है, क्या होगा, 16 वर्ष में। अच्छा, बुद्धि को सबसे पहले पता है किसने मापा था। बुद्धि को सबसे पहले ऐसे समझो, बुद्धि को सबसे पहले जो मापा वो किसने, बोरिंग ने। बोरिंग ने मतलब इसकी औपचारिक परिभाषा दी थी। ठीक है, याद रखना। और बुद्धि शब्द किसने दिया था, बुद्धि शब्द सबसे पहले किसने दिया था, ये आप बताना कोई। नेक्स्ट, एक शिक्षक बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी। बुद्धि लब्धि का ज्ञान क्यों उपयोगी है, क्योंकि शारीरिक गठन का ज्ञान होता है, नैतिक चरित्र का पता लगता है, शारीरिक विकृति का, शिक्षण कार्य को सफल और प्रभावी बनाने के लिए। आंसर आ जाएगा डी, पढ़ने से ही पता पड़ रहा है। नेक्स्ट, मूक और बधिर बच्चों की परीक्षण होता है, मतलब जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, तो देखो उन्हें परफॉर्मेंस टेस्ट दो, जो मैंने ऊपर ही बता रहा था, ब्लॉक वगैरह वाले, और उन्हें अमौखिक दो जिसमें उन्हें बोलना ना पड़े। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग नहीं किया जाता। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग कहाँ पे नहीं किया जाता, उत्तर पर इसमें होता है, मानसिक बुद्धि जानने में होता है, शैक्षिक निर्देशन में होता है, मगर मानसिक स्वास्थ्य जानने में। देखो, अगर किसी की आईक्यू आया 80 तो आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि वो बीमार है या क्या है। तो मानसिक स्वास्थ्य इसका हम नहीं जान सकते। आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन उच्च बुद्धि लब्धि का संकेत है। उच्च बुद्धि लब्धि होगी तो क्या होगा बताओ। तो वो समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात अगर पृष्ठपोषण मिल गया, मतलब फीडबैक मिल गया, तो दोबारा नहीं करेगा। मतलब अगर किसी की बुद्धि आईक्यू अच्छा है तो आईक्यू अच्छा होने का मतलब क्या है, उसने कोई गलती करी, मैंने उसे समझा दिया एक बार, तो फिर वो दोबारा गलती नहीं करेगा। इसका मतलब पता है क्या है, उच्च बुद्धि लब्धि है उसमें। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है। तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं बिने। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किया था फ्रांस में। ठीक है, याद रखना है। गाल्टन ने व्यक्तिक भिन्नता की बात करी है, किसकी, व्यक्तिक भिन्नता की, याद रखना। स्टर ने सबसे पहले आईक्यू का फॉर्मूला दिया था MA/CA/100 किसने किया था, टर्मन ने। ठीक है, इन्होंने कब दिया था, 1912 में। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया किसने किया, क्वेश्चन नंबर 26 जवाब देना आप, मैं ऊपर ही बता चुका हूँ इसे। अच्छा, कैटल ने देखो सोर्स स्टेट सरफेस स्टेट दो चीज़ दी, 16 PF का पर्सनल फैक्टर भी दिए, और इन्होंने पता है तरल
बुद्धि और ठोस बुद्धि ये दिए। तरल बुद्धि का इन्होंने के जन्मजात होती है, ठोस बुद्धि अर्जित करते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। देखो पहले कौन सा था, बिने साइमन परीक्षण, फिर आया है कौन सा, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ये याद रखना किसका है बताओ, ये बुद्धि का ही तो है। हम IQ तो बता रहे थे कि कितना निकल के आ रहा है इनमें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। किसका है, बुद्धि का है। और बुद्धि में भी कौन सी, सामान्य बुद्धि का है, ये भी याद रखना। और कितने से, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के ऊपर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, पालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ, किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने। किसने, अल्फ्रेड बिने। रॉबर्ट स्टनबर्ग ने ट्राई RR की थ्योरी दी है, ठीक है, ये याद रखना। बियॉन्ड IQ इनकी किताब है, ये याद रखना, ठीक है। और ये याद रखना, इन्वेस्टमेंट थ्योरी इन्होंने दी है, ठीक है। कौन सी थ्योरी, इन्वेस्टमेंट थ्योरी। और इन्होंने एक दी है, बस इतना याद रखो। एक और वैसे है इनका, वो थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, लव की ट्रायंगुलर थ्योरी। हाँ, लव ट्रायंगुलर थ्योरी ये भी इन्हीं की है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी कौन सा है, तो ये है मौन वाचन। मन मन में पढ़ेगा ना तो ज़्यादा अर्थ ग्रहण करेगा बच्चा। नेक्स्ट है, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास में नहीं होता, तो देखो प्रतिलिपि, इसका तो लिखने में होगा ना, किसमें होगा, लिखने में। तो मौखिक से क्या मतलब, इसका आंसर हो जाए डी। नेक्स्ट, भाषा शिक्षक व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती, किसमें नहीं जाती स्वतंत्र रूप से, भाषा संसर्ग में। इसमें वहीं की वहीं बता दी जाती है, ठीक है। जैसे आप किताब पढ़ा रहे हो और वहीं जो कुछ आया, जैसे संज्ञा सर्वनाम सब वहीं की वहीं क्लियर कर दें। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, निगमन विधि में नियम से उदाहरण की जरूरत है। आगमन विधि अरस्तु ने दी थी, निगमन विधि किसने दी थी आप बताना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है, विश्लेषण विधि का प्रयोग कहाँ होता है, एक चीज़ को टुकड़े करते जाओ ऐसे, ये होता है। एक यंग है, उन्होंने एक परिभाषा दी है, विश्लेषण विधि में अपने आप तिनका बाहर निकल जाता है। तो इस शब्द से वर्ण, शब्द के और टुकड़े हो सकते हैं ना वर्ण, मगर वर्ण के और टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए तो ये होगा नहीं। शब्द से बाकी ऊपर पहुंच गया, नहीं होगा, ऊपर से नीचे आते हैं इसमें, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, बर्तनी की विधिवत ज्ञान का शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर दिया है, बर्तनी की सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर, किस पर, प्राथमिक स्तर पर ही दो। नेक्स्ट, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार अध्यापक माली है, बच्चे पौधे के समान है, तो फ्रॉबेल ने कहा है, किसने, फ्रॉबेल। कि क्या दिया है इन्होंने, किंडरगार्टन। इन्होंने गेंद के खेल पर जोर दिया है, गेंद के खेल पर, ये भी याद रखना, ठीक है। और बस इतना याद रख लो, आंसर क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट, किंडरगार्टन सबसे पहले कहाँ खुले थे, जर्मनी में। नेक्स्ट, खंडान्वय प्रणाली के भावों को स्पष्ट किया जाता है। देखो खंडान्वय में क्या किया जाता है, प्रश्नोत्तर पे जोर दिया जाता है। एक दंडान्वय, दंडान्वय, इसमें किस चीज़ पे जोर दिया जाता है, इसमें इसका जो इकाई है वो क्या है, इसकी इकाई वाक्य मानी जाती है, पूछी जाती है कि दंडान्वय की इकाई क्या है, तो वो है वाक्य, ठीक है, याद रखना। और एक खंडान्वय और दंडान्वय किसने दी बताओ, सुकरात ने, किसने, सुकरात ने, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, शिक्षा का सीधा संबंध किससे, शिक्षा उद्देश्य का सीधा संबंध होता है शिक्षा से, उद्देश्य का किससे संबंध होता है, शिक्षा से। नेक्स्ट, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र तो भैया व्यापक है, कैसा है, व्यापक। क्यों, सतत एंड व्यापक मूल्यांकन, ये आज चल रहा है ना, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये किसने दिया था, स्क्रीबेन ने, किसने, स्क्रीबेन ने, ठीक है। और एक मैं सैंग्विन और बताता हूँ, सैंग्विन, इन्होंने क्या दिया था, ये कुछ याद आ रहा हो तो बताना, ठीक है। सीसी किसने दिया था, स्क्रीबेन ने, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो ये इस तरीके से मैथ का क्वेश्चन है, तो आप कैसे से सॉल्व करोगे, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लसाम मसा का गुणनफल ये संख्याओं का योग पूछा है, देख लो कितना लंबा सिखाया है। सीधा ऐसे समझो, योगफल पूछ रहा है संख्याओं, और योगफल क्या होगा, 4 और 3 7 के साथ ही गुणा होकर आ रही होगी कोई संख्या यहाँ, ठीक, 7 से केवल ये संख्या कट सकती, और कोई संख्या ही नहीं कर सकती, तो 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा इसका, आंसर होगा डी। नेक्स्ट है ABBC CA का मतलब बताना है। देखो AB दे रखा है 2 3, BC कितना दे रखा है 4 5, 4 यहाँ लिख लो, 3 यहाँ लिख लो, क्या बताना है C और A, तो देखो C यहाँ पे आएगा ना पहले, तो 5 3 15, A यहाँ पे आएगा 4 दूनी 8, केवल गुणा करना होता है, तो 15 और 8। नेक्स्ट, देखो अब ये रीट में आया हुआ, इस क्वेश्चन में केवल इतना है कि जो ये जानता होगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है, किसी की पावर 0 पता क्या होती है, 1 होती है,
तो 4 माइनस 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 3। तो देखो इससे तो ये कट गया, 4 और 3 7, 3 14 15 16, 9 10 और 6 16। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है कि n क्या है? नेचुरल नंबर है, तो इसे सॉल्व करना है। तो देखो 3 इंटू 5 की पावर n की जगह 1 रखो, तो 2 एकम 2 प्लस 1 3 प्लस 2, 3 एकम 3 प्लस 1 4। अब इसे जब सॉल्व कर लेना आप ऐसे, देखो 3 गुणा 5 25 125 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसे आप सॉल्व करके बताना कि किससे डिविजिबल होगा ये। चलो छोड़ो, मैं और थोड़ा बताता हूँ। 100 या 300, 25 या 75, 375 प्लस 16, 6 और 5 11, हाथ लगा 1 7 8 9 और 3, कितना आ रहा है? 391। तो किससे कटेगा ये? 25 से तो कट नहीं सकता, ठीक है। अब ये 17 दूनी 34, 34 और 5 51, 17 3 51, इससे 17 से कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखो, अगर इस तरीके का आपको रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले कि कितने इसमें क्या है, ट्राइंगल है, तो याद रखना 1 2 3, इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। अगर ये बराबर हैं तो केवल 3 का क्यू मतलब उस संख्या का क्यू कर देना। आंसर क्या आ जाएगा? 27। अच्छी लगी वो ट्रिक तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। अपना अपनों का ध्यान रखना। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।